Hello students, welcome to lecture 2 of chapter 1, that is reproduction in organism. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. तो अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और उस लेक्चर के एंड में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझना है तो हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पर हम फर्टिलाइजेशन से पहले की चीजें, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा, जैसे कि गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा होगा, वो सारी चीजें हमको देखनी होगी। उसके बाद जब गैमीट बन गया, गैमीट कहाँ बना, उसका नंबर क्या है, मेल गैमीट ज्यादा है या फीमेल गैमीट ज्यादा है, मेल गैमीट मोटाइल है या फीमेल गैमीट मोटाइल है, वो हमको देखना है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम सेकंड टॉपिक पे आएंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन जब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होगा, तो वो फ्यूजन कहाँ पर होने वाला है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी होने वाला है, इनसाइड द बॉडी होने वाला है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, ह्यूमन में कैसा होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर में इस चीज का देखेंगे। बाकी अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो वो थर्ड चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है वो हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखेंगे। ठीक है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो है वो मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनेगा। अब वो जाइगोट कैसे मैच्योर होता है, कैसे डेवलप होता है, और वो कैसे एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो से कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो सारी चीजें हमको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखनी। ठीक है, तो इन तीनों इवेंट्स को हमको एक एक करके पढ़ना है। आगे चलते हैं इसमें। अब प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, फर्स्ट इवेंट, उसमें से हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है, दैट इज गैमिटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। जैसे नाम से पता चल रहा है, गैमिटोजेनेसिस मतलब जनरेशन ऑफ गैमिट, गैमिट का फॉर्मेशन। ठीक है, और सेकंड है गैमिट ट्रांसफर, जब गैमिट बन गया तो वो ट्रांसफर कैसे हो। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। फर्स्ट हमारा है इसमें गैमिटोजेनेसिस, इसका सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, अब गैमिट जो है यहाँ पर आपको समझना होगा 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट है होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स। जैसे होमो और आइसो, इन वर्ड्स का मतलब होता है सेम। ठीक है, आइसो मीन्स सेम। The two gametes similar in appearance cannot categorize into male and female gamete. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो 2 गैमीट बनाता है बट वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे होमोगैमिट्स। ठीक है, ये हमको किस में मिलेगा, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया है क्लैडोफोरा। ठीक है, तो क्लैडोफोरा में हमें होमोगैमिट्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ गैमिट्स होते हैं हेट्रोगैमिट, नाम से पता चल रहा है डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंशियल होंगे। ठीक है, 2 मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमिट्स। ठीक है, दोनों गैमिट का मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगा। मॉर्फोलॉजी मतलब जो हम बाहर से देख सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, इंटरनल फीचर्स को हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, ये हम लोग 11th के टॉपिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद मेल गैमीट को यहाँ पर हम या तो एंथ्रोजॉइड बोल सकते हैं या फिर हम उसे स्पर्म बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमेल गैमीट को हम लोग एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है फ्यूकस और ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनमें सेक्सुअलिटी कैसी होती है। जैसे फर्स्ट है होमोथैलिक और मोनोशियस। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मोनोशियस, जैसे प्लांट के केस में हम बोलते हैं मोनोशियस प्लांट, तो मोनोशियस नाम से पता चल रहा है मोनो, बट मोनोशियस प्लांट में मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों होते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार इस चीज को। ठीक है, तो हमें याद रखना है मोनो में दोनों, एक चीज को हम इस पॉइंट को याद रखेंगे, मोनो में दोनों। ठीक है, इट इज द बाइसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल इन फंजाई एंड प्लांट, इन दिस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मतलब उसको दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो अकेला ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। बट 2 तरह के गैमीट बन रहे हैं, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा टाइप है हेट्रोथेलिक या डायशियस। ठीक है, अब डायशियस में
डाई आ रहा है मतलब डाई मतलब दो, बट यहाँ पर एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स होगा, ठीक है। इट इज द यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन प्लांट, इन दिस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर डिफरेंट, ठीक है। ये हमको याद रखना है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल डिफरेंट होंगे। एक ऑर्गेनिज्म में या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, जैसे ह्यूमन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब मेल फ्लावर में क्या मिलेगा हमको, स्टेमिनेट होंगे जो स्टेमेंस को बियर करेंगे, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल फ्लावर में पिस्टिलेट जो है पिस्टिल बियर करेगा, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, मोनोशियस या डायोशियस, ठीक है। मोनोशियस और डायोशियस वर्ड जो हम लोग प्लांट के लिए मोस्टली यूज करते हैं, और एनिमल के केस में हम लोग होमोथेलिक या हेट्रोथेलिक वर्ड यूज करेंगे, ठीक। अब एनिमल का एग्जांपल हम देखते हैं। कुछ एग्जाम एनिमल्स में भी हमको बाइसेक्सुअल कैरेक्टर मिलेगा। डायोशियस जिसको हम बोल रहे थे प्लांट में, यहाँ पर उसे हम लोग हेट्रोथेलिक, होमोथेलिक या फिर हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट आप लोग पहले भी जानते होंगे। हर्माफ्रोडाइट एग्जांपल जो है वो है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच, ये सारे हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब जिसमें दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बट उनका फॉर्मेशन अलग अलग होता है। जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरी अर्थवॉर्म में अलग अलग होती है, दोनों मेल गैमेट बनाता है, फिर फ्यूजन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। अब मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, जिसमें या तो कोई एक मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जैसे कॉकरोच, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सारे जो हुए यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हुए, ठीक है। अब हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हेप्लॉइड डिप्लॉइड हम लोग पहले समझते हैं। अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम बोलते हैं हेप्लॉइड। अगर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम उस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, टू एन कंडीशन है, तो उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। द इंडिविजुअल हैविंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल्स। अब इसके एग्जांपल्स मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म जो है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, तो वो कभी भी गैमेट डिप्लॉइड बना पाएगा या फिर कभी मियोसिस कर पाएगा? नहीं। हैप्लॉइड अगर उसका प्लांट बॉडी है तो उसका गैमेट भी हैप्लॉइड होगा और वो माइटोसिस से ही बनेगा, मियोसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जिसमें दो सेट हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर टू एन कंडीशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो है वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है। हाँ, अब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जब अगर वो टू एन है, जो प्लांट जो एनिमल का बॉडी है वो टू एन है, तो जो उसका गैमीट बनेगा वो कैसे बनेगा? वो मियोसिस के थ्रू होगा। तो हमें याद रखना है यहाँ पर हैप्लॉइड प्लांट में, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनाने के लिए मियोसिस होगा, ठीक है। अब गैमीट फॉर्मेशन में सेल डिवीजन कैसे होगा, वही चीज हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो डिस्कस की, ठीक है। अगर पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड है तो माइटोटिक डिवीजन होगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं पहले पैराग्राफ में कि अगर बॉडी हैप्लॉइड है तो माइटोटिक डिवीजन होगा, और अगर बॉडी डिप्लॉइड है तो मियोटिक, मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस होगा, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में हम पढ़ सकते हैं कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे मियोसाइट्स, और ये मियोसाइट जो है गैमीट मदर सेल भी कहलाते हैं, और इनमें मियोसिस होकर गैमीट बनेगा, या तो स्पर्म बनेगा या एग बनेगा, ठीक है। अब गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है ये हमने सीख लिया। यहाँ पे गैमीट बनता कैसे है, गैमीटोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ गैमीट हमने पढ़ लिया। अब गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज मोटाइल, ये हमको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ फंजाई में, एल्गी में जो है बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल, मेल एंड फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, बट ये एक्सेप्शन है। ये बहुत 1% 2% केसेस में होगा, बाकी 99% केसेस में मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी, ठीक है। अब अगर उसको मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना है, उसे एक मीडियम की जरूरत होगी, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट किंगडम, हम 11th में पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर में। प्लांट किंगडम में क्या, जो ब्रायोफाइट हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, उनको वाटर एज ए मीडियम चाहिए मेल गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब
जब वाटर ऐसे मीडियम चाहिए, मान लो पॉन्ड के किनारे पे ब्रायोफाइट ग्रो हो रहा है, ठीक है, एक मेल ब्रायोफाइट है, थोड़ी दूरी पे फीमेल ब्रायोफाइट है। अब उसने अगर मान लो एक फीमेल ने एक एग बनाया और मेल गैमीट ने भी एक ही स्पर्म बनाया और उसने वाटर में रिलीज किया, तो उसके चांसेस क्या है कि वो सीधे फीमेल गैमीट के पास जाएगा? बहुत कम चांसेस है, वो वाटर में किधर भी जा सकता है, ठीक है, उसको नहीं पता उसे किधर जाना, रैंडम वो मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए मेल जो पार्टनर है वो क्या करता है, मेल गैमीट्स का नंबर बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा कर देता है, मिलियंस ऑफ मेल गैमीट रिलीज होते हैं फॉर फर्टिलाइजिंग विद सिंगल फीमेल एग, ठीक है। ह्यूमन में भी एक बार में मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं टू फर्टिलाइज अ सिंगल एग। एग को तो एक ही मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा, बट चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए मेल गैमीट हमेशा बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि क्यों मेल गैमीट ज्यादा होते, टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉस होने वाला है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है। अब प्लांट के केस में मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम कॉमनली बोलते हैं पॉलिनेशन। इसको अगर हम डिफाइन करें, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इनको अगर हम समझने जाएं तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर वो दूसरे प्लांट में जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, उनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। अब मान लीजिए ये स्टिग्मा का सरफेस है, पोलन ग्रेन उस पर बाइंड किया हम, ठीक है। अब स्टिग्मा जो है उस पोलन ग्रेन को जो है वो मैच करेगा। मान लीजिए जो एंथर है, जो पोलन ग्रेन है वो मैंगो का है और ये स्टिग्मा जो है वो रोज प्लांट का है, तो कोई मैचिंग नहीं होगी, आगे का प्रोसेस रिप्रोडक्शन का स्टार्ट नहीं होगा। पहले केमिकल मीडियम के थ्रू, केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पर पहले मैचिंग होगी, ठीक है। अगर रोज का पोलन ग्रेन रोज के स्टिग्मा पे आता है तो मैचिंग होगी, मैचिंग के बाद उसे ओके होगा, ठीक है। उसके बाद आगे का फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इस स्टिग्मा पे जो मैचिंग होगा, ठीक है, उसके बाद वो जो पोलन ग्रेन है उसमें दो मेल गैमीट होंगे जो पोलन ट्यूब कैसे बनेगा, पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन का एक मेम्ब्रेन जो इंटरनल मेम्ब्रेन है इन टाइम, जो हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उस वो ही बनाता है, ठीक है। और फाइनली जो है वो मेल गैमीट ओव्यूल में पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसको हम लोग डिटेल में सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट पोलन ग्रेन्स आर इजीली ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स है, तो इजीली वो आसपास उनको ट्रांसफर करना है पोलन ग्रेन्स को, तो इजीली हो जाएगा। इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो एंथर को पोलन ग्रेन को ले जाने के लिए कोई मीडियम हमको चाहिए, जैसे एयर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है। ये अलग अलग मीडियम हमको चाहिए पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट जो है फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं सिनगेमिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंडिविजुअल है विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये हमको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना है, इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल है हनी बी, सम लिजर्ड्स एंड टर्की बर्ड, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट के केस में सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोकार्पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ और जाइगोट बना। स्पर्म जो है वो हैप्लॉइड था, एग जो है वो हैप्लॉइड था। जब दो हैप्लॉइड गैमीट साथ आए तो जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड बना, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात हम करते हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो सिनगेमी है, जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर,
जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर एल्गी, फिशेस एंड एम्फीबियंस। ठीक है। दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक्सटर्नल अगर बॉडी के बाहर हो रहा है, इंटरनल अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमको कहाँ देखने को मिलेगा? मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, हमको देखना है। फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना है तो गैमीट ज्यादा बनाना पड़ेगा। गैमीट ज्यादा बनाना है तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज करने पड़ेंगे, तो काफी एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। प्रेडेटर डिस्ट्रॉय एग्स एंड ऑक्स। अगर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एग बाहर है बॉडी के, तो कोई भी प्रेडेटर आकर कोई भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके एग्स को खा सकता है। तो जो सर्वाइवल रेट है वो बच्चे को अडल्ट होने में बहुत कम है, क्योंकि बच्चे की कंडीशन में ही, ग्रोइंग कंडीशन में ही प्रेडेटर्स उनको खा जाए। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस फर्टिलाइजेशन के। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते थे, उन्होंने इवोल्यूशन करके अपने आप को इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ कन्वर्ट किया। जैसे कि ह्यूमंस, उन्होंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें फ्यूजन एंड जो होगा वो बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, जैसे कि सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अर्थ पे हम जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अभी देखते हैं अपने आसपास, तो मोस्ट ऑफ द क्या है, वो एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? हमने देखा फर्टिलाइजेशन में क्या हमको मिला, जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट जो है वो अलग अलग तरीके से डेवलप होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस उसे हम बोलते हैं, और वो अलग अलग कंडीशन होंगी, वो हम लोग को डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ना है। ठीक है, इन फंजाई द एल्गी द जाइगोट फॉर्म हैज थिक सेल वॉल, इट हेल्प्स टू रेसिस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो फंजाई और एल्गी में जो जाइगोट है उसके ऊपर एक थिक सेल वॉल बन जाता है, जो उसे अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस, अब ये जो जाइगोट बना है उससे एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जाइगोट जो है उसमें सबसे पहले माइटोसिस, माइटोसिस मतलब 2n से 2n बनना। ठीक है, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, एक सेल से एक से दो बनेंगे, दो से चार, चार से आठ। ठीक है, ये जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम, जैसे हमारी बॉडी, एक ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी है, वो एक टाइम पे एक सेल थी, जाइगोट थी, आपके मदर के वोम के अंदर एक सेल थे आप, और आप उस एक सेल से इतना बड़ा एक ऑर्गेनिज्म बना, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सब ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शन है। तो वो क्या बाद में जाके डिसाइड हुआ? नहीं, ये एम्ब्रियोजेनिक की कंडीशन से ही, एम्ब्रियो की कंडीशन से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। मतलब कौन सा सेल हार्ट बनाएगा, कौन सा सेल ब्रेन बनाएगा, कौन सा सेल इंटेस्टाइन बनाएगा, ये वहीं से डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है एट द स्टार्टिंग। ठीक है, जाइगोट से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनेंगे, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू का फंक्शन होगा एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाने का, एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करने का। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी सेल वहां पर बना रहा है। ठीक है, आज उसने लिवर के सेल्स बनाए, कल उसने ब्रेन के सेल्स बनाए, ऐसा नहीं। ठीक है, हर सेल को, हर टिश्यू को एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया जाएगा, वो जो कि डीएनए में एनकोडेड है। ऐसा नहीं कि कोई अपनी मर्जी से मैं ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये डीएनए के अंदर एनकोडेड है। डीएनए कंटिन्यूअसली सिग्नल देता है सेल्स को, और वो उस तरीके से सेल को डिफ्रेंशिएट करता जाता है, और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जब ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जो कि 9 मंथ जैसे ह्यूमन में होता है, और वो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। जब वो ऑर्गेनिज्म थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तब उसको, वो ऑर्गेनिज्म को डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये टाइम पीरियड जो है, जिसको हम गेस्टेशन बोलते हैं, वो डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन 9 मंथ्स है, एलिफेंट में 18 मंथ्स है। ठीक है, तो जो गेस्टेशन पीरियड है वो अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, वो हम आगे चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब एनिमल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस जो एग ले करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी के बाहर एग ले करते हैं, फिर उन्हें हैच करते हैं, उससे ऑफस्प्रिंग आते हैं। विविपेरस में वो अपने यंग वन को पहले बॉडी के अंदर ही डेवलप करते हैं,
और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, फिर वो यंग वंस को जो है डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो विविपेरस का एग्जांपल हो गया मैमल्स, और ओविपेरस के एग्जांपल्स हो गया रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर लिखी हुई, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट दो तरीके से हो सकता है, ओविपेरस कंडीशन हो सकता है, विविपेरस कंडीशन हो सकता है। विविपेरस में जो है प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन होता है, सर्वाइवल के चांसेस विविपेरस में ज्यादा होंगे। ओविपेरस में क्योंकि एग बाहर जो है वो एक्सपोज्ड है बाकी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, अगर किसी बर्ड ने एग ले किया तो कोई स्नेक आकर उसे खा सकता है, दूसरा बर्ड आकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए वो अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, वो एक शेल बनाते हैं, हार्ड शेल बनाते हैं जो हम लोग एग के ऊपर देखते हैं, ठीक है, और फिर वो उसे हैच करते हैं, उसमें से फिर कुछ टाइम के बाद यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब प्लांट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जो सेपल एंड पेटल उनका काम अभी खत्म, तो वो जो है फॉल ऑफ हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे वहां से। इन सम प्लांट्स सेपल्स जो है वो अटैच रह जाते हैं, देखिए हम टोमेटो और ब्रिंजल के ऊपर जो देखते हैं, जो ब्रिंजल में हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ग्रीन, वो सेपल है जो वहां से रिमूव नहीं हुए फ्लावर में से और वो फ्रूट के साथ अटैच रह गए। ठीक है, ये कुछ ही केसेस में होगा। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा, ठीक है, और जो ओवरी था प्लांट के अंदर वो बनाएगा फ्रूट, ठीक है, और जो ओवरी वॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट वॉल में, जिसको हम बोलते हैं प्लेरिका। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी लेवल, ये हम लोगों को समझ लेना है। इन दोनों वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को टच कर लिया है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, इनको और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि नीट लेवल किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ नीट के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, आगे के चैप्टर्स काफी लेंदी होने वाले हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, तो ये हमारे लिए एक बोनस चैप्टर है, इसमें से 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो हमें वो 2 क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 का एंड हो गया एनसीईआरटी लेवल। अब नीट लेवल हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।